जी हाँ दोस्तों, कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब रोहित शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह जाएगा, क्योंकि रोहित ने अपने अनुभव, टीम के फैसलों और अपने अंदर की भावनाओं को इतनी ईमानदारी से साझा किया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह निर्णय उनके लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उनके मन में कप्तानी के दौरान उठाए गए हर फैसले और टीम के लिए किए गए संघर्षों की गहराई को शायद लोग समझ नहीं पाए, और साथ ही यह भी बताया कि वे अब किस नज़रिए से खेल को देख रहे हैं और आने वाले समय में कैसे अपने खेल और योगदान से सबको चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो में जानिए पूरी कहानी, रोहित के शब्द, उनकी भावनाएं और उनकी उम्मीदों को। और अगर आपको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो एक लाइक और कमेंट में रोहित शर्मा के लिए एक शब्द ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार अपने दिल की बात इतनी खुलेपन और ईमानदारी से साझा की कि हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में आंसू और दिल में सवाल उठने लगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हर सितारे का अंत होता है, लेकिन इतनी जल्दी मुझे वनडे की कप्तानी से हटाया जाएगा, यह विश्वास करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी गहरी निराशा और दर्द है। उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई के अधिकारी गौतम गंभीर और अजित अगरकर ने मिलकर मेरे साथ अन्याय किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने सालों की मेहनत, संघर्ष और टीम के लिए समर्पण के बाद मुझे अचानक इस तरह हटाया जाएगा। यह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आज मुझे यह स्वीकार करना बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि कप्तानी केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक पहचान और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रही है। और जब वह अचानक छिन गया तो अंदर से टूटन महसूस हुई। रोहित ने यह भी बताया कि जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था तब मैं और विराट कोहली दोनों ही लगातार 2027 के विश्व कप की तैयारी में लगे हुए थे। हर दिन मेहनत, रणनीति और टीम के लिए समर्पण की भावना में गुजरा, लेकिन अचानक हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि हम दोनों को जबरदस्ती हटाया गया। और यह सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना उचित है। यह शर्म की बात है कि जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनके साथ इस तरह का अन्याय किया गया। रोहित ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि टीम के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि जब आप वर्षों तक कप्तानी करते हैं, टीम को समझते हैं, खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते हैं, उनके उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं और फिर अचानक से आपसे यह सब छीन लिया जाता है, तो यह केवल पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दर्दनाक होता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वह युवा हो या अनुभवी, किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत है, क्योंकि क्रिकेट केवल खेल नहीं, यह भावनाओं, मेहनत, संघर्ष और व्यक्तिगत पहचान का मिश्रण है। और जब उस भावना के साथ अन्याय होता है तो वह केवल खेल का नुकसान नहीं बल्कि इंसानियत का भी नुकसान होता है। रोहित ने खुलासा किया कि इतने सालों की कप्तानी और अनुभव के बाद भी उन्हें हमेशा टीम के लिए कुछ नया करने की चाह रही है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इंडियन टीम के लिए यही सोचता रहा कि कैसे हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कैसे हम टीम को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन इस अचानक हटाए जाने ने मेरे अंदर एक गहरी चोट दी है। उन्होंने यह भी बताया कि यह केवल पद का नुकसान नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान और भावनाओं का नुकसान है, और फिर भी मैं टीम के लिए हमेशा तैयार रहा। रोहित ने यह मानते हुए कहा कि मेरे और विराट के साथ किए गए फैसले ने केवल हमें प्रभावित नहीं किया बल्कि टीम की मानसिकता और उत्साह पर भी असर डाला, क्योंकि जब दो अनुभवी खिलाड़ी और टीम के मार्गदर्शक अचानक हट जाते हैं तो यह नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी एक संदेश बनता है कि मेहनत और समर्पण के बावजूद आप हमेशा सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी और प्यार से कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने भावुकता से कहा कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत रहे थे तब हर पल में मेरी टीम और देश के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन फिर अचानक हुए इस निर्णय ने
मेरे अंदर गहरा दर्द और निराशा पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि यह सोचकर भी दुख होता है कि इतने सालों के संघर्ष और सफलता के बाद, जिसमें कई युवा खिलाड़ी मेरी देखरेख में आगे आए, मेरी मेहनत और अनुभव को इतनी जल्दी नजरअंदाज कर दिया गया। रोहित ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अब भी इंडियन टीम में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्द, यह अन्याय मेरे खेल की प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने खेल और देश के लिए समर्पित रहा हूं और यही समर्पण मुझे आगे भी प्रेरित करेगा। उन्होंने अंत में कहा कि मैं हमेशा टीम के लिए खेलता रहूंगा, अपने अनुभव और मार्गदर्शन से नए खिलाड़ियों को सशक्त बनाऊंगा, लेकिन यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा कि कभी-कभी मेहनत और प्रतिबद्धता के बावजूद भी इंसान के साथ अन्याय हो सकता है। और यही कहानी, यही भावनाएं और यही दर्द इस बयान में दिखाई देते हैं, जो हर क्रिकेट प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वास्तव में हमारे हीरो के साथ क्या हुआ। और उनके हृदय की गहराई में चल रही भावना को महसूस करने के बाद हम केवल यही कह सकते हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिनके संघर्ष और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन के साथ ही क्रिकेट जगत में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि बीसीसीआई ने दिग्गज रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली। वही रोहित जिसने अपने कंधों पर पूरे देश का भरोसा उठाया, वही कप्तान जिसने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आज उन्हें इस भूमिका से हटा दिया गया। उनकी जगह युवा और जोशीले शुभमन गिल को टीम इंडिया की कमान सौंप दी गई है। लेकिन रोहित के कप्तानी से हटते ही सोशल मीडिया पर एक पुराना किस्सा फिर से जिंदा हो उठा। साल 2012 का वो पोस्ट, जो अब 13 साल बाद सच साबित हो गया है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा कैप्शन आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकेत बन जाएगा। दरअसल रोहित शर्मा ने साल 2012 में विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, एक युग का अंत 45 जर्सी और एक नए युग की शुरुआत 77 जर्सी नंबर। उस वक्त ये बस एक मजाकिया अंदाज में लिखा गया कैप्शन था, क्योंकि उस समय रोहित ने कुछ मैचों में अपनी सामान्य 45 नंबर की जर्सी छोड़कर 77 नंबर वाली जर्सी पहनी थी। लेकिन अब जब 13 साल बाद शुभमन गिल, जो 77 नंबर की जर्सी पहनते हैं, टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान बने हैं, तो रोहित का वही पुराना पोस्ट एक भविष्यवाणी की तरह सामने आया है। लोग सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को लगातार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, रोहित ने अपने ही उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी 13 साल पहले कर दी थी। सच कहा जाए तो यह वक्त भावुक भी है और ऐतिहासिक भी। एक ओर रोहित शर्मा का सुनहरा अध्याय समाप्त हो रहा है, तो दूसरी ओर शुभमन गिल के रूप में भारतीय क्रिकेट का एक नया सवेरा उग रहा है। शुभमन को पहले ही टेस्ट टीम की कमान सौंपी जा चुकी है और अब वनडे में भी उन्हें भारत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि सूर्य कुमार यादव के बाद T20 में भी वही टीम इंडिया की बागडोर संभालेंगे। रोहित शर्मा ने आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था, जबकि उनका पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था। शुरुआत में बीसीसीआई के भीतर मतभेद साफ दिखे, क्योंकि रोहित का कप्तानी रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया द्वारा नजदीक आया, बदलाव के पक्ष में सहमति बनती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की स्थिति भी रोहित शर्मा जैसी ही है, क्योंकि इस समय दोनों केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं। जहां रोहित की उम्र 38 वर्ष है, वहीं विराट 36 वर्ष के हैं, और यही उम्र का फर्क बोर्ड के फैसले में निर्णायक बन गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर हम चीजों को और टालते रहेंगे तो यह और जटिल हो जाएगी। दो खिलाड़ियों में से एक 38 का है और दूसरा 36 का। ऐसे में शुरुआती दांव लगाना मुश्किल है। युवा खिलाड़ी भी फॉर्म या फिटनेस खो सकते हैं, लेकिन यह अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प है। चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली
2027 के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, यानी उनकी जगह टीम में पक्की नहीं मानी जा सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीसीसीआई की नीति के अनुसार टीम में चयन के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी होगा। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि आने वाले वक्त में क्या विराट और रोहित घरेलू वनडे टूर्नामेंट यानी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे या नहीं। अगर बीसीसीआई की ओर से उन पर घरेलू मैच खेलने का दबाव बढ़ा तो संभव है कि दोनों दिग्गज कोई बड़ा फैसला कर लें। लेकिन किसे पता था कि अक्टूबर 2025 एक और बड़ा मोड़ लेकर आएगा। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला किया। उनके स्थान पर नया कप्तान चुन लिया गया। सोशल मीडिया पर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। थैंक यू कैप्टन रोहित शर्मा। हर दिल में एक ही भाव था, हमने तुम्हें कप्तान के रूप में नहीं परिवार के सदस्य के रूप में देखा है। उधर विराट कोहली ने कहा, मेरा अगला लक्ष्य है अगला वर्ल्ड कप जीतना। वहीं रोहित शर्मा ने भी साफ कहा, जहन में बिल्कुल है, 2027 का वर्ल्ड कप मेरे दिमाग में है। यानी कप्तानी भले हाथों से निकल गई हो, लेकिन देश के लिए खेलने की आग आज भी उनके दिल में उतनी ही प्रबल है।